बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, लेकिन डिसेंसी के साथ। अच्छा, ख़बर जो है वो ये है कि अलीम ख़ान को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है। जी, ये ख़बर जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ सारे सर्कुलेट कर रही है। हर बंदा जो है वो इस पर बात कर रहा है और ये बातें जो हैं पावर कॉरिडोर्स में भी हो रही हैं और इधर उधर जो शहर की मुख्तलिफ महफिलें होती हैं, बैठकें होती हैं थड़ों के ऊपर, उनमें भी ये बात डिस्कस हो रही है कि अलीम ख़ान जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं। और ये कब से शुरू हुआ, ये एकदम से अलीम ख़ान जो हैं वो दोबारा वज़ारत आला के चक्कर में क्यों पड़ गए या उनको लोग क्यों डाल रहे हैं, और इस बारे में अलीम ख़ान के करीबी तरीन ज़राए से जो मेरी बात हुई थी वो क्या है, मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। अलीम ख़ान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीबी रहे इमरान ख़ान साहब के, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इन्वेस्ट करना कहते हैं ना जिसको, इन्वेस्ट, यस, फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया तहरीक इंसाफ को। 2013 के इलेक्शन में भी किया, 2018 के इलेक्शन में भी किया और बड़ा दिलजमी के साथ तहरीक इंसाफ के लिए काम किया। मैं अलीम ख़ान साहब को अदरवाइज़ भी जानता हूँ, वो एक ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान है। बट एनीवेज, सियासत ज़ाहिर है उसके अपने सियासत का अपना एक माहौल होता है भाजी, उसमें अच्छाई बुराई जो होती है वो मतलब वक्त के एतबार से और उसके जो मौका महल होता है उसके तराजू में तोली जाती है, तो वहाँ पर इंसान अच्छा निकलता कि नहीं निकलता वो अलग बात है। अलीम ख़ान साहब के बारे में ये जब इलेक्शन हुआ 2018 का, तो अलीम ख़ान खुद भी जो है ना वो तकरीबन इस बात पे श्योर थे कि वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। और ये जो बात है ये सारे पीटी जो है वो इस बात पर उनको यकीन था कि अलीम ख़ान जीत गए हैं तो अब वज़ीर आला पंजाब होंगे। लेकिन कुर्रा निकला उस्मान बुज़दार के नाम। उसके बाद अलीम ख़ान के ऊपर एक बुरा वक्त शुरू हुआ और फिर बुरा वक्त इतना बुरा हो गया कि अलीम ख़ान साहब को बाकायदा तौर पर नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। फिर वो कुछ अर्सा नैब की हिरासत में रहे, उसके बाद वो बाहर आए तो फिर लोगों ने बड़ा खां सब करना शुरू किया। लेकिन अलीम ख़ान साहब जो हैं वो एक समझदार आदमी, उन्हें समझ आ गई कि इस वक्त उनके मुखालफिन विदन पार्टी और आउट ऑफ द पार्टी जो हैं वो दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। लिहाजा वो अपने आप को लो प्रोफाइल में ले गए और मतलब नीवे नीवे होकर ना उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। फाइनली ये हुआ कि अलीम ख़ान की जो ताल्लुकात थे इमरान ख़ान साहब से वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए और आलम ये बना कि अलीम ख़ान साहब को वो अपने साथ सऊदी अरब के दौरे पर लेके गए। अच्छा, अब ये जो अलीम ख़ान को वज़ीर आला बनाया जा रहा है ना, ये उसी दिन से काम शुरू हो गया जिस दिन ये टिक्कर चले कि अलीम ख़ान जा रहे हैं इमरान ख़ान के साथ दौरे पे। तो बस उसके बाद से ये एक बाकायदा तौर पर गुफ्तगू शुरू हो गई। कुछ बुग़्ज़ में कर रहे हैं, कुछ मोहब्बत में कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इस गल नूं बहुता फैला दो ताकि उस्मान बुज़दार को अलीम ख़ान दा मक्कू ठप देवे। ज़ाहिर है उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पार्टी के अंदर मौजूद है और वो जो धड़े हैं अलीम ख़ान को पसंद ना करने वाले वो काफ़ी मजबूत किस्म के धड़े रहे हैं। आजकल उनमें से एक दो लोग जो हैं खुद नैब के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो धड़े जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं पार्टी के अंदर और ये सियासी जमातों में ऐसा होता रहता है। लेकिन अलीम ख़ान जो हैं उनका नाम आ गया। फिर लोगों ने ये भी कहना शुरू किया, फिर लोग, आपको पता है पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो लाहौर के लोग हैं फिर वो गल्लां चो गल्लां कढ़दे लगे जाते हैं कि अलीम ख़ान जो है ना वो उनकी सिफारिश कर दीजिए इमाम काबा ने इमरान ख़ान को कि जनाब अलीम ख़ान बहुत अच्छा आदमी है तो इसको आप वज़ीर आला पंजाब बना दें। ये भी बात हुई। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो सिफारिशें होती हैं वो माजी में होती रही हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में इस तरह की सिफारिशें जो हैं वो होती रहीं। अच्छा, फिर उन पर अमल भी होता रहा, मतलब कई सैनेटर ऐसे बनते रहे हैं। अभी भी एक सैनेटर हैं जो कि सऊदी अरब की असल में सिफारिश पे उसकी पर्ची पे नून लीग के सैनेटर हैं। वो कई, और नून लीग के वो रुकन नहीं हैं लेकिन नून लीग के हर दफ़ा वो सैनेटर होते हैं, आप जानते हैं उनको। चलें नाम ही ले देते हैं, सेनेटर साजिद मीर साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत में जो है वो एक सऊदी अरब का एक अमल दखल रहा है। लेकिन ये बात फिर बड़ी ज़्यादा फैलाई गई कि जनाब इमाम काबा ने सिफारिश कर दी। ये मेरा ख्याल है उनके कोई चाहने वालों ने फैलाई, क्योंकि इमाम काबा का सॉरी अगर नाम आएगा तो फिर लोग जो है वो थोड़ा सा उन एहतराम आ जाता है ना दिल में। इमाम काबा ज़ाहिर है सारे मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, उनका बड़ा मुकाम है, तो फिर वो आ जाता है। लेकिन फिर ये भी बात फैलाई गई कि अलीम ख़ान जो है ना वो अब आएंगे
तो फिर कोई हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी है वो तो इस काबिल नहीं है कि उसके बाद 2023 के इलेक्शन में PTI जो है वो सीना ठोंक के जा सके। तो हालात तो बहुत ख़राब हैं, इसलिए अलीम खान को लाना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और चीज़ भी चल रही है, और वो ये है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ शुगर की जो है इंक्वायरी वो चल रही है नैब के अंदर। उसमें कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को नोटिस होंगे और वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, और गिरफ़्तार होने के जब वज़ीर आला गिरफ़्तार हो गया, ये बहुत बड़ी बात होगी वैसे अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया था, तो फिर ज़ाहिर है उनको हटाना पड़ेगा, उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, तो मुतबादल के तौर पर अलीम खान साहब को आगे लाया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर एक बात जो है वो चल रही है। मैंने इस हवाले से जो बात की अलीम खान के एक इंतहाई करीबी शख्सियत के साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये एक सिलसिला चल रहा है, ये बातें चल रही हैं, तो मुझे कुछ इस बारे में बताएं। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि नहीं भट्ट साहब, हमारा कोई ऐसा मूड नहीं है, ना हम कोई इस चक्कर में पड़े हुए हैं। जो हालात जा रहे हैं मुल्क के और जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं उसमें हम कोई मजीद उहदा नहीं लेना चाहते, ऐसे अपना कारोबार कर रहे हैं यार, चुप करके सानू करन दो। तो मतलब उन्होंने इस तरीके से बात को टाल दिया, और ये उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ऐसा कोई मूड नहीं है और सारी अफवाहें हैं। अफवाह साज फैक्ट्री आपको पता है हर जगह पे मौजूद होती हैं और अफवाहें फैलाती रहती हैं, लेकिन अलीम खान का नाम जो है वो जैसे ही मार्केट में इन हुआ है उसके बाद से उनके मुखालफिन के कान खलो गए, और वो जनाब बाकायदा तौर पे अब उन्होंने इधर उधर सूंघना शुरू कर दिया। बनी गाला में कुछ लोगों ने मोक्कलों के साथ रब्ते कर ली हैं, कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज़म खान के गिट्टे गोडों में जाके बैठ गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो चौधरी सरवर के पास जाके बैठ गए, गवर्नर पंजाब के पास। तो उस सब तरफ से एक फैक्टर जो हैं उनके मुखालफिन वो एक्टिव हो गए हैं। लेकिन अलीम खान साहब जो हैं वो बिल्कुल कूल हैं, वो किसी किस्म का किसी चीज़ पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे और सुकून डाट काम कर रहे हैं। जब से वो वापस आए हैं उन्होंने कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया, असम्बली का इजलास हुआ है वो उसमें भी नहीं आए, तो वो सुकून डाट काम कर रहे हैं अलीम खान साहब। लेकिन अलीम खान का नाम चूँकि एक बड़ा नाम है, तो वो इस वजह से जब वो आएगा तो फिर लोग उसकी तरफ मुतवज्जा ज़रूर होते हैं और वो डिस्कस बहरहाल हो रहे हैं। अब वो बनते हैं कि नहीं बनते, मेरी एक और जो ज़राए हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ये बुज़दार को नोटिस भी आ गया ना, अगर सिर्फ नोटिस भी आ गया, गिरफ्तार ना भी हों, सिर्फ नोटिस ही आ गया नैब की तरफ से पेश होने का, तो फिर उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, और उसके बाद फिर अगला जो है वज़ारत आला का उम्मीदवार वो ज़ाहिर है कि फिर आ जाके अलीम खान ही बचते हैं। लेकिन ये पंजाब में चेंज लाना कोई इतना आसान नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं कोई खाला ही दा वाड़ा नहीं है। हाँ, यहाँ पर चौधरी बैठे हैं, चौधरी परवेज़ लई और चौधरी निसार अली खान भी जो है ना वो भी वहाँ दूर बैठ के, लेकिन कुर्सी उन्होंने नज़र रखी है 90 इशारा के ऊपर कि वो कुर्सी मेरी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि वो खुद रिज़ाइन कर देंगे और उनके बेटे तैमूर हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। बहरहाल ये एक जो इस वक्त दौर है, ये दौर या ये वक्त जो है वो सियासत में ऐसा है जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और हर तरफ से अफवाहों का सिलसिला एक जारी है, सारी है। लेकिन ये बात तय है कि अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में उस्मान बुज़दार से 1000 गुना बेहतर कारकर्दगी जो है वो अलीम खान दिखा सकते हैं, क्योंकि वो जब IT के मिनिस्टर थे परवेज़ लाई के साथ, तो उतने दौर के अंदर जितने दौर में मिनिस्टर थे, ये जो IT टावर बना हुआ है ना, ये फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर, जिसका नाम वो बच्ची थी पाकिस्तान की बड़ी क्या नाम था उसका, IT की माहिर, तो मैं नाम भूल रहा हूँ, अरफा क्रीम टावर, सॉरी, या मुझे प्रोड्यूसर साहब ने याद दिलाया, हमारा प्रोड्यूसर बड़ा कामदा आदमी, इनकी यादाश्त बड़ी अच्छी है। तो उन अरफा क्रीम टावर बेसिकली नाम तो रखा आके ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो टावर जो है ना वो बनाया अलीम खान ने था, वो उनके दौर में बना था और वो बड़ा एक ज़बरदस्त जदीद तर्ज का टावर है। और फिर मज़े की बात यह कि उस टावर में किसी किस्म की करप्शन का इल्ज़ाम भी कभी नहीं लगा, ठीक है, उसकी तमीर के अंदर। बट एनीवेज अलीम खान जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे बहस हैं हर सियासी हलके में कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं। अब देखते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बन पाते हैं या नहीं बन पाते। ख्वाहिश ते खां सरदी है, ये तो मुझे उन्हें ढिड दी गल पता है,
कि वो चाहते तो हैं, क्योंकि जो भी सियासत में आता है वो जाहिर है कि मैक्सिमम अपना अरूज देखना चाहता है। वो MPA होगा तो वज़ीर आला बनना चाहता होगा, अगर वो वज़ीर MNA होगा तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नज़र रख के बैठा होगा, और अगर वो साहब सेनेटर होंगे तो वो फिर भी कोई ना कोई वफाकी वज़ीर बनना चाहते होंगे। लिहाजा मतलब ये एक नेचुरल बात है कि अगर कोई बंदा वज़ीर आला बनना चाहता है तो ये कोई उसकी ख्वाहिश पे तो रोक नहीं रखी जा सकती ना, तो रोक उसकी जो है उस पर नहीं है, तो वो ख्वाहिश तो रखते हैं। वैसे वो कहते रहते हैं कि नहीं नहीं मेरा कोई मूड नहीं, मेरा कोई मूड नहीं। वो बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे किसी भी गुलकार से किसी महफिल में कहें ना, यानी बगैर पैसे के गाने के कि जनाब तुसी ज़रा थोड़ा जिहा सानू सुना दो, तो वो अक्सर ये कहेगा कि नहीं मेरा तो गला ख़राब है, मैं तो देखो ना मेरा गला थोड़ा ख़राब हुआ है। तो ये इस तरह के स्टाइल में अलीम खान साहब इनकार कर देते हैं। बट एनीवेज़ ख्वाहिश उनकी है और ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ये ख्वाहिश उनकी है तो उनको रखने का पूरा हक भी हासिल है। दूसरी साइड पे जो हैं अपना शहबाज शरीफ साहब, उनका केस जो है वो समाअत के लिए मंजूर हो गया और हुकूमत भी जो है वो भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जिनको बाहर जाने की गलत इजाज़त दी गई, उसको भी मुतफरक दरख्वास्त दे दी कि जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत के लिए चीज़ें तय कर ली गई हैं। तो अब अगर तो शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो गए, तो वो ब्लूप्रिंट जो उनके साथ तय किया गया था उसकी वो अगर अपने भाई से कि वड्डी जी ना को निक्की जी हाँ में तब्दील करने में कामयाब हो गए, तो फिर यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि फिर अलीम खान साहब की बारी शायद नहीं आ सकेगी, बल्कि फिर चौधरी निसार अली खान जो हैं वो ही आगे होंगे और फिर उस ब्लूप्रिंट के मुताबिक उन्हीं को वज़ीर आला बनना है। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊँ कि ये शाहिद हक़ान अब्बासी साहब है जिनको मैं अक्सर हॉक कहता हूँ, वो अब आजकल थोड़े से डब हुए हैं और फाख्ता का अमन की फाख्ता का रोल प्ले करना शुरू कर दिया। अचानक ही कल एक टीवी प्रोग्राम में वो फरमा रहे थे कि जनाब हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई कोई नहीं जनाब, और हमारा झगड़े कोई नहीं, तो सुलह कैसी होनी है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने तो कभी हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए ही नहीं थे, हमारे ताल्लुकात ख़राब कब थे। इस तरह की बातें शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कर रहे हैं। यानी उनसे पूछे बंदा कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं हुई थी तो वो जो गुजराले जलसे ना लेते सन, वो रश्के कमर का नाम लेता सी, वो कमर जवेद बाजवा साहब का नाम लिया था, तो इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हैं, ठीक है। तो ये अब अचानक जो उनके अंदर से फाख्ता अमन की निकल आई है शाहिद हक़ान अब्बासी जैसे बंदे के अंदर से, तो उसकी कुछ वजह है ना, उसकी वजह यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बाहर आए हैं और उसके बाद उन्होंने शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से भी ज़ाहिर है मुलाकात उनकी हुई है और फिर उनको कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, कुछ चीज़ें लंदन से फिर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब को कही गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने उनको बताई हैं। तो उसके बाद उनका जो है ना टेम्परेचर या क्या कहना चाहिए उनका, वो ज़रा नीचे आए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं साड़ी तो इस्टेब्लिशमेंट ना कोई लड़ाई नहीं, साढ़े तो भाई ने साढ़ा तो मसला ही कोई नहीं गा, साढ़ा तो झगड़ा ही कोई नहीं सीगा जनाब, हमारा तो सिर्फ ये मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन जो है उसको रिग किया गया, उसको चुराया गया, जिसके नतीजे में मुल्क को नुकसान हुआ, ये बात वो कहते हैं। अब इससे अगली बात वो नहीं कह रहे जो नवाज शरीफ कहते हैं, वो ये कहते हैं नवाज साहब की जिनकी वजह से ये इलेक्शन चोरी हुआ, जिन्होंने चोरी करवाया और फिर उसके बाद जो मुल्क को नुकसान हुआ तो वो चोरी करवाने वाले ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, यानी सिलेक्टर्स ज़िम्मेदार हैं, जिनको वो सिलेक्टर्स कहते हैं। तो वो कहते हैं फिर उनको इसका जवाबदेह भी होना चाहिए। तो जवाबदेह होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जनाब आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने जवाब दे दिया, नहीं, उसका मतलब ये होता है कि जनाब उनको कानून और इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, उनके ख़िलाफ़ आइन के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन ये बात नवाज शरीफ साहब कहते हैं, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब भी ये बात किया करते थे और बड़े सिपा सलार थे, लेकिन कल पता नहीं अचानक की हुआ उन्होंने लगता मतलब कोई क्या उसको कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ खा पी ली है जिसके साथ उनका वो बिल्कुल वो ठंडे हो गए हैं, ठंडे ठार, मतलब शायद शदूद जलेबा खा लिया उन्होंने तो वो ठंडे ठार हो गए हैं और फिर वो ये कह रहे हैं कि नहीं साड़ी तो कोई लड़ाई नहीं, वो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है ऐसा। तो ये जो सूरत हाल में आपको सारी चीज़ें जो मैं आपको लिंक करता जा रहा हूँ अलीम खान से लेकर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की इस बात तक, तो ये बातें जो हैं ये बता रही हैं कि
गेम ऑन है और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है, और जो पक रहा है उसकी भाप बहरहाल उड़नी शुरू हुई है, और उसमें से जो खुशबू है वो किसी के लिए खुशबू है, किसी के लिए बदबू है, किसी के लिए वो हालात को ऐसे लगता है जैसे धुंध सी छाई हुई है, लेकिन इस धुंध के अंदर जो है ना बहुत कुछ चल रहा है। और अभी कुछ देर है, मेरे ख्याल के अंदर कुछ टाइम है कि धुंध छटेगी, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि उस धुंध के छटने के बाद अंदर से अलीम खान बतौर वज़ीर आला निकलते हैं, या चौधरी निसार निकलते हैं, या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं, या जेल में जाते हैं, या इमरान खान जो हैं वो बैग फड़ के बनी गाला तो सीधा हवाई जहाज़ फड़ के थे जमामा को जा बसते हैं। लेकिन बाहर अभी ये धुंध मौजूद है, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये धुंध जो है ये बजट के बाद जो है ना ये छट जाएगी, और फिर हालात क्लियर हो जाएंगे। फिर जो उड़ान भरने वाले हैं उनकी उड़ानें भी साफ़ होंगी, उनकी मंजिल का भी सबको पता होगा, और ये पता चल जाएगा कि अब पाकिस्तान की सियासत मुस्तकबिल में किस तरफ जाएगी। लेकिन तब तक यानी बजट के पास होने तक ये धुंध का आलम बरकरार रहेगा, और इसी तरह की अफवाहें और इस तरह की बातें चलती रहेंगी। मैं अक्सर जो खबर होती है वो देता हूँ, लेकिन आज मैंने आपको एक इतला दी है, और वो इतला जो है वो इन सारी बातों पर मबनी थी। इनको आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस हवाले से सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में उसका जवाब दूँ। फिलवक्त कितना ही, मिलते हैं अगले वीक।